इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर कोई आनंद चाहता है, हर कोई सुख चाहता है, हर कोई आराम चाहता है, हर कोई विश्राम चाहता है। क्यों? क्योंकि आप विश्राम से ही आए हो। हम और आप आराम से ही आए हैं। हम और आप आनंद से ही आए हैं। जैसे पानी की टंकी आप ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर रखी है पानी की टंकी, उसमें अगर पानी खोलेंगे तो उस नीचे को बहेगा, ऊपर को नहीं जाएगा। अगर पाइप लगा के थोड़ी दूर ऊपर तक कर भी दोगे तो फिर वो नीचे आएगा पानी। क्यों? क्योंकि पानी का स्रोत नीचे है, धरती के अंदर है, नीचे है स्रोत, इसलिए पानी अपने तरफ बहता है, जहां उसका मेन घर है उस तरफ को बहेगा। कहीं भी आप जितना जोर लगा लो, अगर पानी ऊपर को उछालो वो पानी नीचे को ही जाएगा, क्योंकि धरती के अंदर पानी का स्रोत है, अपने स्रोत की तरफ जाते हैं। उसी प्रकार से आप मोमबत्ती ले लो, जितनी मर्जी बड़ी मोमबत्ती ले लो, दिया ले लो, चिराग ले लो, जो भी आप कहते हो, आप मोमबत्ती जला लो, पानी नीचे को जाएगा ऊपर करोगे तो। अब मोमबत्ती अगर नीचे को जला दो उल्टा करके तो उसकी लौ ऊपर को जाएगी। ऐसा क्यों है? मोमबत्ती जलाओ और उल्टा कर दो, लेकिन वो नीचे को नहीं उसकी लौ जाएगी, उसकी लौ ऊपर को जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश का स्रोत ऊपर से आता है। सूरज प्रकाश का स्रोत है, तो मोमबत्ती प्रकाश है, वो अपनी तरफ जाएगी। पानी पानी का स्रोत नीचे है, पानी पानी की तरफ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग परमात्मा से निकले हुए हैं, तो हम लोग परमात्मा क्या है इसको बहुत बार हमने आप लोगों के सामने रखा है। गोसाई बाबा ने लिखा कि परमात्मा है क्या? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, देखो सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद देखो सुख राशि, जो खरास शिकर से त्रय लोक सुप्रासी, जो होत सुवाती। गाने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आवाज पता नहीं कैसे बन रही है। कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, परमात्मा के बारे में बताया है गोसाई बाबा ने कि जो आनंद का भंडार है उससे आप लोग आए हैं। तो आप आनंद से आए हैं तो आनंद के तरफ जाएंगे, इसीलिए आदमी आनंद खोजता है, इसीलिए आदमी आराम खोजता है, क्योंकि वो परमात्मा से आया है। परमात्मा आनंद सिंधु राशि है, सुख का राशि है, इसलिए आप लोग सुख की तलाश में हैं। तो सुख क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए हम लोग परमात्मा के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं कि हमको ही मिल जाता आनंद। परमात्मा अगर आपको मिलेगा, मिलेगा क्या? मिला ही हुआ है, सिर्फ हमको पहचानने की देर होती है, पहचान की बात है बस। तो इतनी सारी दुनिया, हम ही नहीं, 13 साल हो गए हमारे सदगुरु जी को शरीर छोड़े हुए। तो 13 साल हो गए हमारे सदगुरु जी को शरीर छोड़े हुए। अब 13 साल के अंदर में हम लोग आपस में विचार करके देखें कि
हमको लगता है, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम लोग आपस में जैसे बेहोशी की हालत में रहते हैं, बेहोश। जैसे लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया था, मेघनाथ ने शक्तिवान मारा, लक्ष्मण बेहोश हो गए। होश नहीं है, मरे नहीं है लेकिन होश नहीं है। तो उसी प्रकार से हम भी मरे नहीं हैं अभी, लेकिन होश नहीं है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे रहें। क्योंकि अगर होश आ जाएगा, अगर हमें सजीवन बूटी मिल जाएगी, बेहोशी में सजीवन बूटी का काम लगता है। तो गोसाई बाबा कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी बेहोश होके गिर पड़े, तो कहा कि अब क्या करें, राम जी रो रहे हैं। जामवंत ने कहा कि लंका में वैद्य है सुखेन, उसको बुलाया जाए, इलाज करेगा लक्ष्मण का, बेहोशी का इलाज वैद्य करेगा। और हमारे गुरुजी ने भी बताया कि वैद्य कौन? सतगुरु, सतगुरु वैद्य, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सतगुरु वैद्य, हमारे गुरुजी ने कहा सतगुरु वैद्य। तो हम लोग को भी वैद्य की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि अगर हम बेहोश नहीं रहेंगे, होश में रहेंगे तो मेघनाथ को मार देंगे, होश में रहेंगे तो लंका जीत लेंगे हम लोग। अगर बेहोशी में रहेंगे तो कोई हमें मारता रहेगा। तो हमारा तो विचार ये है, हमारा ख्याल ये है कि बेहोशी की दवा संजीवनी है। रामायण में जैसे संजीवनी बूटी हनुमान लाने गए, तो संजीवनी हमको भी चाहिए, क्योंकि हम बेहोशी की हालत में हैं। अगर होश में रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। बेहोशी में रहेंगे, आदमी देखो, थोड़ा सा नशा करने वालों को देखो, अगर नशा किए हैं तो आपस में झगड़ेंगे, वो उनको गाली देंगे, वो उनको कैसा कहेंगे, वो उन्हें उल्टा कहेंगे। तो वही हाल हमारा है। क्योंकि हम लोग अगर होश में होते तो आज हमारे अंदर इतना प्रेम होता। क्यों हम एक दूसरे को काटने के चक्कर में हैं? क्योंकि हम बेहोशी की हालत में हैं, होश में नहीं हैं। संजीवनी बूटी हमको चाहिए, और संजीवनी बूटी कोई हनुमान होगा तो वही लाने जाएगा। संजीवनी बूटी कहाँ मिलती है? उत्तराखंड के पर्वतों में मिलेगी। और हनुमान जाएंगे, इसी में से कोई ऐसा हनुमान जो जा सकता है, बूटी लाके आपको पिला सकता है, आपको होश में ला सकता है। जब होश में आ जाएंगे तो हर काम अच्छा होने लगेगा। जब तक हम बेहोशी की हालत में रहेंगे, हम उनको काटेंगे, वो उनको कुछ कहेंगे, वो उनको कुछ कहेंगे, आपस में कभी प्रेम नहीं होगा। क्योंकि लंका में प्रेम नहीं होता, लंका में प्रेम नहीं। प्रेम कहाँ? अवध में प्रेम होता है। अवध में राम कहाँ आते हैं? अवध में, जहाँ वध ना हो। अवध माने जहाँ वध ना हो, जहाँ झगड़ा लड़ाई ना हो, वहाँ पर राम आते हैं। अगर हमारे अंदर में भी वो प्रेम आ जाएगा, जैसे कहते हैं भाई परमात्मा हमारे अंदर में है। हर किसी का डायलॉग ये सुन लो, हर कोई जिससे भी पूछोगे कहेगा परमात्मा घट। आज तक पता लगा परमात्मा आपके ही पास था। जैसे आप सुने होंगे कृष्ण सुदामा बचपन से ही दोस्ती में थे। कृष्ण और सुदामा बचपन से ही एक के साथ थे। तो हम लोग भी बचपन से एक के साथ थे। कृष्ण जो हमारे रथ को चलाता है, जो हमको चलाता है,
वो हमारा कृष्ण हमारे साथ बचपन से ही था, लेकिन हमको पता नहीं था कि यही हमारा कृष्ण है। और जब पता लग जाता है तो उसको हम आगे बैठाते हैं। जब पता लग जाएगा कि यही परमात्मा है, यही पारब्रह्म है, यही सब कुछ चलाता है, तो हम अपने रथ पर आगे बैठाएंगे। और जब जब तक पता नहीं होगा, तब तक दुर्योधन की तरह सेना मांगते रहेंगे कि हमारा ये हो जाता, हमारा वो हो जाता, इतने आदमी हमें मिल जाते, हमारा ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो हमारे सदगुरु जी ने आप सभी को इकट्ठा क्यों किया है? एक परमात्मा आया, एक सदगुरु आए हमारे। अब सोच लीजिए कि एक सदगुरु ने इतने लोगों को जोड़ के एक पुल बना दिया। जैसे आप रामचरितमानस में लंका कांड पढ़ोगे तो पहला सोरठा यही लिखा है। आपने बहुत बार सुना होगा, लंका कांड का पहला सोरठा क्या है? उसमें कहते हैं कि सिंधु बचन सुन राम, सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोले प्रभु अस कहो। समुद्र ने कहा कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारे में अंदर में नल नील कोई है, मिस्त्री है, वो पुल बना देगा, पुल पार करके जाओ। तब राम ने कहा कि सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब यही काम, करो से तो उतरे कटकु। इसको हिंदी में हम बताते हैं कि राम ने कहा कि अब क्यों देर करते हो? सचिव को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया, सुग्रीव को बुलाया, अब देर क्यों करते हो? करो सेतु। सेतु माने पुल बनाओ। कहा कि अब क्यों देर करते हो, पुल बनाओ। अब पुल बनेगा तो सारी सेना पार उतर जाएगी। तो यही हमारे गुरुजी ने भी किया। जैसे हम लोग, कोई यहाँ आरा से है, कोई झारखंड से है, कोई रोपड़ से है, गुरुजी ने ऐसी कला दिखाई, ऐसी मिस्त्री उनके अंदर, मिस्त्री का गुण था कि यहाँ से पुल बनाया रोपड़ को, आ गए। यहाँ से पुल बांधा झारखंड को, झारखंड वाले आ गए। यहाँ से पुल बांधा आरा को, आरा वाले आ गए। यहाँ से पुल बांधा अमृतसर को, अमृतसर वाले आ गए। इतना पुल बनाया, सबको आओ, सबको पुल के ऊपर चढ़ा के आओ, आ जाओ सारे लोग। अब गुरुजी 13 साल से शरीर छोड़कर गए हैं, तो हम लोग आपस में विचार करें कि हमने कितना पुल बनाया, हमने कितने पुल बनाए, कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों को पुल से इस पार लाए। अगर हमारे अंदर भी गुरुजी का गुण है तो हम लोग भी तो नल नील हैं। नल नील कहीं आसमान से तो आए नहीं। गुरुजी ने इतना बड़ा पुल बनाया कि पूरे हिंदुस्तान के लोग उसी पुल पर चढ़ के आ जा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी पुल बनाएं। अगर कोई टूटता है भाई, उसको जोड़ दें, यही पुल है। अगर कोई बहन टूटती है, उसको जोड़ दें। कोई भाई टूट रहा है, उसको जोड़ दें। मन मुटाव से हट के प्रेम का दरिया बहा दें। यही हमारे परमात्मा का काम है। अगर गुरु का काम करोगे तभी तो परमात्मा खुश रहेगा। क्योंकि हनुमान जी ने कहा रामचरितमानस में, किसी ने उनसे कहा विश्राम कर लो। समुद्र पार कर रहे थे तो एक सोने का पर्वत निकला और बोला कि थोड़ा देर आराम कर लो, बैठ लो, कुछ नाश्ता पानी कर लो। तो उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम लोग 13 साल से विश्राम करते आ रहे हैं। 13 साल में हम अपने आप से पूछे, हमने कितने पुल बनाए, कितने लोगों को जोड़ा, कितने लोगों को यहाँ बुलाए। जैसे 10 लोग कोई था, 10 लोग कहीं थे तो 10 हैं, 10 से कम हो गए होंगे, ज्यादा नहीं हुए हमारे ख्याल से। कहीं पर भी देखो, अब ऐसे ऐसे मिस्त्री बने हैं
कि अगर पुल बना दिया है परमात्मा ने, लोग आ जा रहे हैं, तो लोग पुल को तोड़ने वाले बहुत बैठे हैं। वो अपना नहीं दिमाग लगाते रहते हैं क्या करें कि हम इनको तोड़ दें। तो ऐसे लोगों को गुरुजी ने कहा कि ये जयंत है, जयंत। आप लोग कहानी सुने होंगे जयंत की। राम और लक्ष्मण और सीता जब वनवास में थे, तो राम सीता माता के गोद में सिर रख के आराम कर रहे थे। उसी टाइम जयंत आया, चोंच मार दिया। तो जयंत क्या है? जयंत कोई बाहर से कौवा बन के नहीं आता, जयंत हमारे लोगों में से ही कोई है। हमारे लोगों में से ही अगर 2 लोग 10 लोग सत्संग कर रहे हैं, तो सर का आगे चोंच मार देता है। यही जयंत है, और क्या है? अलग कर दिया, परेशान कर दिया, खूट डाल दिया, यही जयंत है। तो इसलिए हम लोग अपने परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हमें इन सब से दूर रखे, कुरीतियों से, कुबुद्धियों से दूर रखे, हमें उस पुल की कारीगरी सौंपे, ताकि हम लोग भी पुल बनाते जाएं, दुनिया को जोड़ते जाएं। आज 10 हैं, कल 20 हो जाएं, कल परसों 30 हो जाएं। ऐसी कलाकारी। अगर तोड़ने वाली कलाकारी सीखी तो क्या सीखा? जोड़ने वाली कलाकारी अगर हमारे अंदर है, तो आप गुरु के शिष्य हैं, हम गुरु के शिष्य हैं। क्योंकि गुरु तो हमारा महामिस्त्री है, छोटा मिस्त्री नहीं है। उसने इतना सारा कुछ बना दिया, पूरा संसार। अगर उसके आप शिष्य हैं, उसके बेटे हैं, उसके बच्चे हैं, तो जोड़ने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। और हम थोड़ा बारीकी से आपको बताते हैं कि आप कैसे परमात्मा जोड़ता है। आप जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, पानी और आग को एक मटके में नहीं रख सकते हैं। कि रख सकता है कोई? पानी और आग को एक जगह कोई रख सकता हो तो बताओ हमें। नहीं रख सकते हो। हवा और आग, पानी, मिट्टी, आसमान, सारे चीज को एक एक मटके में डाल के और बांध के रखा है। इसमें अगर पानी ना रहे तब भी आप नहीं रहेंगे, जीवन खत्म। इसमें आग ना रहे तब भी जीवन खत्म। इसमें मिट्टी ना रहे तब भी जीवन खत्म। इसमें हवा ना रहे तब भी जीवन खत्म। ऐसी पावर है। आग, पानी, मिट्टी, हवा, आसमान, सबको इसी एक मटके में भर के रख दिया है। ऐसी कलाकारी है गुरु की। कोई दुनिया में वैज्ञानिक आग और पानी इकट्ठा नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा आग और पानी आपके शरीर में इकट्ठा करके रखा है। मिट्टी और पानी इकट्ठा करके रखा है। मिट्टी एकदम शांत से बैठी है, पानी अपने काम कर रहा है, मिट्टी अपना काम कर रही है, आग अपना काम कर रहा है, हवा अपना काम कर रही है। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। ऐसा हमारा परमात्मा इतना पावरफुल मिस्त्री है कि उसने इसी में सब कुछ जोड़ के रख दिया है। इतनी पावर किसी के अंदर में नहीं है, चाहे जितने बड़े अमेरिका के वैज्ञानिक आ जाएं, आग और पानी कोई एक में जोड़ के नहीं दिखा सकता है। लेकिन परमात्मा के अंदर इतनी पावर है कि वो आग और पानी आपके अंदर में ही जोड़ के रखा है। कोई नुकसान नहीं। कोई 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, 50 साल, 70 साल, कभी कोई कहा कि भाई हमारे अंदर आग है, हम जल गए थोड़ा से? कभी किसी को जला? कभी कोई जला? नहीं। कभी किसी ने नहीं कहा कि यार पानी हमारे अंदर इतना है, हम भीज गए? नहीं। कोई किसी ने नहीं कहा कि हवा बहुत ज़्यादा आ गई, हम उड़ गए? कोई नहीं। सब अपने अनुशासन से काम कर रहे हैं। जिसको परमात्मा ने जैसे बता दिया वैसे कर रहा है। लेकिन हम लोग इतना साल से सत्संग करते करते हो गया, और हमारे अंदर वो कला कब आएगी जोड़ने वाली? अगर जोड़ देंगे तो आरा और लुधियाना एक हो जाएगा। आरा और झारखंड, लुधियाना एक हो जाएगा। जैसे पहले हमारे गुरु जी का सब तरफ परचम लहराता था, झंडा लहराता था, प्रेम की नदी बहती थी। जिधर गुरु जी निकल गए सिर्फ आनंद ही आनंद। क्यों? इसीलिए हमको कहना पड़ता
कि करो गुण गाना, गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, गुण गाना कर, गुण गाना, माधव जैसा कोई ना कर गुण गाना, ओ माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, गुण गान गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, माधव जैसा कोई ना कर गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना। आज पूरे देश में सनातन धर्म वाले अपना गुहार लगा रहे हैं कि सनातन खतरे में है, मुस्लिम लोग अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि मुस्लिम खतरे में है, सिख अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि सिख खतरे में है। लेकिन सोचो क्यों खतरे में है? सनातन खतरे में क्यों है? जहां पर जात वात हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ऊंच नीच हो जाएगा, वहां तो खतरा होगा ही। लेकिन हमारे गुरु जी की कलाकारी देखिए, चाहे ऊंचा से ऊंचा हो उसको भी यही बैठना है, चाहे नीचा से नीचा हो उसको भी यही बैठना है। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। ऐसी कलाकारी किसके अंदर है? आज तक कोई गुरु बता दो हमें पूरे इंडिया में, कोई हिंदुस्तान में, जहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक के थाली में खाना खाए हों। आज तक हमने तो भाई नहीं देखा, आप लोगों ने देखा हो तो हो सकता है। तो इसीलिए सनातन खतरे में है, क्योंकि वहां ये दूसरा जात है, ये दूसरा जात है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। जब तक ये रहेगा सनातन कहाँ? सनातन का मतलब ही नहीं जानते तो सनातन क्या बचेगा? सनातन का मतलब जानोगे तभी तो उस पर काम करोगे। हमारे गुरुजी ने देखो कैसा एक कर दिया है, इसमें ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है, ना कोई छोटा ना बड़ा है। इसीलिए कहना पड़ता है कि माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, करो गुण गाना, कर गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, गुण गाना करो गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना। हर पल छिन छिन रहे सतवा मेरे, पल पल छिन छिन रहे सतवा, हर पल छिन छिन रहे सतवा मेरे, हर पल छिन छिन रहे सतवा में, सबकी खबरिया रखे हथवा मेरे, सबकी खबरिया रखे हथवा में, सबकी खबरिया रखे हथवा में, सबकी खबरिया रखे हथवा में। आए जगन्नाथ स्वयं धारी कर के बाना, माधव जैसा कोई ना कर गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करे गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, गुण गाना कर गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना, माधव जैसा कोई ना करो गुण गाना। आप जब से आपका जन्म हुआ है तब से आज तक आप इस बात को देख लें कि हर पल छिन छिन रहे सतहवा में, आज तक कभी उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। जिस परमात्मा की बात हम करते हैं
उसने आज तक जीवन मिलने से आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा। हम बेशक भूल जाएं, हम भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं भूलता। अब सोचिए कि इतना परमात्मा हमारा सदगुरु इतना किया है कि ऐसी कारीगरी। आप देखे होंगे ये महल बना है, आश्रम बना है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि साबुत सारी समूची ईंट लगी हो। साबुत ईंट नहीं कि पूरे में समूची ईंट साबुत ईंट लगी है। कोई छोटा पत्थर भी होगा, कोई आधा भी होगा, कोई ईंटा पूरा भी होगा। सब मिल के इतना 3 मंजिला बना है। अगर बड़ा ईंट कहे कि हम ही थामे, हमने ही रोक के रखा है, पूरी ईंट जो हो, साबुत ईंट अगर ये कहे कि हमने ही इसको रोक के रखा है, तो ये भी गलत है। आधा ईंटा अगर कहे कि हमें हमारे बल पर ये खड़ा है, वो भी गलत है। अगर इतना बड़ा टुकड़ा भी कहे कि हमारे बल पर खड़ा, वो भी गलत है। क्योंकि ये साबुत ईंट, आधा टुकड़ा, बजड़ी, रेता, सारा कुछ मिल के बना है, इतना बड़ा महल बना है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी हमारे सदगुरु जी ने न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई नीचा, न कोई ऊंचा, ऐसी कलाकारी आप संसार में कहीं नहीं देख पाओगे। इसीलिए संतों ने कहा, जिसने जाना है इस चीज को, जैसे परमात्मा की खोज से हम हर आदमी परमात्मा के चक्कर में है कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, लेकिन कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप रामचरितमानस पढ़ते 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 उम्र बिता दिए, उसी में सब कुछ लिखा है। आप एक चौपाई, गुरु जी ने कहा कि एक चौपाई भी अगर आप सीख लिए, समझ लिए, तो कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रामायण कोई किताब नहीं, कोई गाना नहीं, कोई कविता नहीं, उसमें एक एक सूत्र है, एक एक फार्मूला है, एक एक सूत्र है। जिसने उसको समझ लिया वही कहेगा परमात्मा से। और हम भी यही प्रार्थना करें मालिक से कि हर पल हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा हो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा हो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा हो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा हो प्रभु जीवन मेरा। हर पल तुम्हारी मैं मिट जाऊं, तू रह जाने यार पल याद बाजी आए, मिट जाऊं तो जाए। हेलो, हर पल याद तुम्हारी मन में से जाऊं, तू रह जाए। हर पल याद तुम्हारी जाए, मैं से जाऊं, तुम रह जाए। वो मैं मिस जाऊं, तू रह जाए। मैं मिट जाऊं तो रह गए। तेरे चरण में हो, तेरे चरण में हो शाम सवेरा,
ऐसा हो प्रभु जीवन तेरे चरण में काम सवेरा, ऐसा हो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा हो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा मेरा। गुरु पूर्णिमा क्यों हम लोग मनाते हैं? क्योंकि हमारे सतगुरु जी ने बताया कि पूर्ण सिर्फ सतगुरु है, कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप कोई भी ज्ञान चाहते हो, जब तक आपके अंदर में परमात्मा है, सतगुरु है। गुरु का मतलब जो दिखाए रास्ता, गुरु का मतलब जो बताए। जैसे हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई बता दिया, वो गुरु ही है। रास्ता हमें बता दिया, वो गुरु ही है। छोटी सी बड़ी चीज को कौन बताता है? अंदर से वही परमात्मा बताता है। अगर हम आग यहाँ रख दें और हम कहें इसको छू लो, तो कौन बताएगा कि ना छूना? परमात्मा ही बताएगा। अगर आपके अंदर परमात्मा नहीं है तो मुर्दे को देखो, लिटाते हैं, पैसा खर्च करके उसमें आग लगाते हैं, इतना आग लगाते हैं कि जल जाए। मुर्दा ये नहीं कहता कि हमें न जलाओ भाई, जल रहा हूं, थोड़ा कम आग लगाओ भाई, जल रहा हूं, पैर जल रहा है, सिर जल रहा है, पेट जल रहा है। नहीं, क्योंकि उसमें गुरु है ही नहीं। अगर आपके अंदर गुरु है, जब तक गुरु है आपके अंदर में, तब तक वो बताएगा कि ये आग है, इसको मत छूना, ये पानी है, इसमें मत कूदना, ये नहर पानी की है, तेज नहर है, इसमें मत कूदना। अंदर से सजेशन देता है, अंदर से वो बताता है कि ऐसा करना, ऐसा ना करना। और वही गुरु है, कोई गुरु नहीं। उसी के बारे में सारा संसार, सारा सनातन परेशान है। 24 घंटे रामचरितमानस पढ़ने वाले परेशान हैं। आप जाओगे राम का दर्शन करने, वहां दिखाएंगे, लेकिन उनसे पूछो रामचरितमानस क्या कह रही है। रामचरितमानस में गोसाई बाबा ने लिखा, वहां जाने की बात नहीं कही है। रामचरितमानस में सूत्र दिया है, परमात्मा कहाँ जा रहा है इतना खर्चा करके, इतनी परेशानी में, इतनी मुश्किलों में। परमात्मा यही है। कहाँ है? चौपाई आप देखिए, अस प्रभु हृदय। ऐसा प्रभु कैसा? जैसा आपको मिला है, जैसा हमें मिला है। अस प्रभु हृदय अक्षतया विकारी, अस प्रभु हृदय अक्षया विकारी, अस प्रभु हृदय अक्षतया विकारी, अस प्रभु हृदय अक्षतया विकारी, जीवन दीन दुखारी, आचार दीन दुपार। अगर इस चौपाई का अर्थ समझ लेते सनातन वाले, तो इतनी झगड़ा लड़ाई करने क्या जरूरत थी। ऐसा प्रभु हृदय में, और उसको पढ़ते पढ़ते बाल चिट्टे हो गए। यही चौपाई रोज, अस प्रभु हृदय छते अबकारी, जीव चराचर दीन दुखारी, पन्ना पलट देते हैं। लेकिन यही एक चौपाई अगर समझ लें कि ऐसा प्रभु हृदय में है और सब दीन दुखारी है सारा संसार, तो क्यों परेशान होगा? हृदय में न खोजेगा, बाहर क्यों खोजेगा? जो चीज जहां है वहीं पे खोजोगे तो मिलेगा। जैसे राशन वाली दुकान पे राशन मिलेगा, वहां अगर जाओ कि हमें भाई पेट्रोल चाहिए 1 लीटर, देगा? नहीं देगा। राशन वाली दुकान पे राशन मिलेगा। पंप पे अगर जाओ कि हमें 1 किलो आटा दे दो, देगा?
नहीं देगा। हलवाई की दुकान पे जाओ और वहाँ अगर कोई दूसरी चीज मांगोगे, देगा? नहीं देगा। जो चीज जहाँ अवेलेबल है, जहाँ मिलती है, वो चीज वहीं से मिलेगी। तो अगर ऐसा प्रभु हृदय में है तो हृदय में ही मिलेगा। बाहर जितना मर्जी आप तड़पो, बाहर जितना मर्जी आप पन्ना पढ़ो, खोजो, कुछ कोई फर्क नहीं। ऐसे बीत पता नहीं कितने आए कितने चले गए और किसी का रहा ना नाम निशान। ऐसा आप भजन सुने होंगे। संतों ने कहा है, यही खोजते खोजते, परमात्मा को ही खोजते खोजते, गोसाई बाबा रामायण तो 3-4 हजार साल पहले तो लिखे ही होंगे, 4-5 हजार साल पहले, या और कम, 4-5, 50-60 हजार पहले, 50-60-100 साल पहले, इतना तो होगा ही। अगर 100 साल पहले भी लिखे हैं, 200-500 साल पहले भी रामायण लिखे हैं, तो तब से आदमी को समझना चाहिए, नहीं चाहिए कि इसमें लिखा है अस प्रभु हृदय में है तो हम बाहर क्यों जाएं लड़ने। लेकिन इन्हीं लोगों को संतों ने कहा है कि जैसे लाखों लाखों सबको इस माटी में खाए, सबको इस माटी में खाए, निशान रे बंदे जो थी निशान, रहला नाम निशान रे बंदे से अनजान, मत कर तू अभिमान रे बंदे तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे जो तेरी शान। पता नहीं कितने जटा बढ़ाए संत महंत गढ़ंत, पता नहीं कितने आए और सब यही माटी में चले गए। ये कि हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना है। लेकिन गुरु जी ने कहा कि अभी हमने आपके सामने रखा था पहले कि लक्ष्मण मूर्छित जब रहे पड़े थे, होश में लाने के लिए संजीवनी की जरूरत थी, संजीवनी चाहिए। और संजीवनी क्या है? क्योंकि संजीवनी अगर मिल जाए तो आप मरेंगे नहीं। जैसे मरने का मतलब ये है, आप कबीर कबीर बाबा को देख लो, कबीर दास महाराज को। आप हिंदुस्तान में पता नहीं कितने बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता लोगों के आगे लिखा जाता है कि भूत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देखे ना, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फलाने धमाके, भूतपूर्व। लेकिन कभी कबीर बाबा के लिए नहीं लिखा गया कि भूतपूर्व कबीर दास। कभी सुने हैं? भूतपूर्व मीराबाई, भूतपूर्व सूरदास, ऐसा नहीं सुने हैं, क्योंकि वो मरे ही नहीं, आज भी जीवित हैं। वैसे भूतपूर्व माधवदास नहीं होंगे कभी, क्योंकि माधवदास, आप सोचते होंगे शरीर है नहीं, लेकिन माधवदास सबके अंदर में घुस के बैठे हैं। उनको कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? उनके निकलते ही हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठा है। उसके पावर से ही तो सारी दुनिया चलती है। हम चलते हैं, आप चलते हैं, दुनिया चलती है। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को अपने रथ के आगे बैठाया। हम लोगों ने भी कहा है भजन में, कि बैठा बैठा काया रथ पे सतगुरु कन्हैया है भाई,
बैठा काया रथ पे सतगुरु कन्हैया है भारी। आ जाए अर्जुन बन के गीता के सुनैया है भाई। आ जाए अर्जुन बन के गीता के सुनैया रे भाई रे। आ जाए अर्जुन बन के गीता के सुनैया है भाई रे। भाई सुनैया रे भाई। आज अर्जुन बन के गीता के सुनैया रे भाई। आज अर्जुन बन के गीता के सुनैया है भाई। आज अर्जुन बन के गीता से सुनैया रे भाई। अर्जुन बनना पड़ेगा सुनने के लिए। गीता तो कहने वाला कहता ही है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे बैठ के कहें गीता। आपके अंदर से भी गीता निकलवा देगा। आपके अंदर से गीता निकलने लगेगी, किसी के अंदर से भी, उसकी मर्जी है। जिस किसी के अंदर से भी निकलना होगा गीता निकलेगी। लेकिन गीता को सुनने वाला अर्जुन तो चाहिए। अर्जुन तो बनना पड़ेगा, तभी गीता सुनाई पड़ेगी। क्योंकि परमात्मा अर्जुन को गीता सुनाता है, किसी और को नहीं। दुर्योधन को नहीं सुनाता, भीष्म पितामह को नहीं सुनाता, द्रोणाचार्य को नहीं सुनाया, अर्जुन को सुनाया। तो हम अगर अर्जुन बनेंगे तब हमको गीता समझ में आएगी। जब तक अर्जुन नहीं बनेंगे, जितना मर्जी प्रवचन 35 साल 36 साल हो गया प्रवचन सुनते सुनते, कोई अर्जुन नहीं बना। क्योंकि अर्जुन जो बन जाएगा तो परमात्मा उसके रथ के आगे आगे बैठेगा, उसका घोड़ा हाँकेगा। अगर आप अर्जुन बन जाएंगे तो आपका घोड़ा परमात्मा हाँकना शुरू करेगा, आपका रथ वो चलाएगा। जय जय। तो इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने परमात्मा से लगन लगा के रखें, और इस बात को जरूर ख्याल रखें कि हम में से ही आप लोग नल नील हैं, पुल को बनाने वाले शिल्पकार हैं। परमात्मा ने इतने लंबा लंबा पुल बनाया, तो छोटा पुल तो हम लोग बना ही सकते हैं। मोहल्ले मोहल्ले का पुल बना लो, है कि नहीं? शहर शहर का पुल बना लो। नहीं, हमें इतनी पावर है कि हम यहाँ से झारखंड का पुल बनाएं, तो मोहल्ले मोहल्ले का पुल बना लो, घर घर का पुल बना लो, शहर शहर का पुल बना लो। लेकिन बनाओ, बैठना नहीं है। अगर आप परमात्मा के शिष्य हैं तो पुल बनाओ, जोड़ो। क्योंकि जुड़ेगा, प्रेम से ही जुड़ता है। आप उसमें जब तक, प्रेम का मतलब सटना है, प्रेम का मतलब चिपकना, प्रेम का मतलब जुड़ना। अगर उसमें अलगाव रहेगा तो कोई जुड़ेगा नहीं। अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम 10 लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर में प्रेम नहीं है, क्योंकि यही सार शब्द है। क्योंकि गोस्वामी बाबा ने लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। गोस्वामी बाबा ने जाना तो आप नहीं जानते हैं, आपको भी तो यही बताया है। आप ही जानिए कि प्रेम से प्रकट होता है। और अगर प्रेम है तो यही में प्रकट होगा, आपके अंदर प्रकट होगा, आप जोड़ना शुरू कर दोगे। इसलिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।